प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है और तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार आ रहे भूकंप के हालात और ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। दिसंबर के भी 11 दिन बीते, दिल्ली में कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड? सऊदी अरब में बादलों का कहर, रेगिस्तान में कयामत जैसा हाल। अमेरिका, इंग्लैंड और बगदाद, जनजीवन झेल रहा बाढ़। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन दिसंबर में जो ठंड दिखती है आमतौर पर वह ठंड नदारद है। दिल्ली में दिसंबर के पहले 10 दिन तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास बना रहा। 15 दिसंबर तक दिल्ली में तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, जबकि पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम तापमान 3.6 से 10.9 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं कश्मीर में तापमान बर्फ जमने के नीचे यानी 0 से नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.7 डिग्री कम दर्ज किया गया। कश्मीर के कोकेर नाग में न्यूनतम तापमान 0 से 0.5 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में -2.5 डिग्री और पुलवामा में 5.1 डिग्री तापमान रहा। वहीं विदेश की बात करें तो सऊदी अरब का नाम सुनते ही आपके मन में तपता रेगिस्तान आता होगा, लेकिन आज इसी रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। जद्दा, मक्का और कई पास के इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें मिनटों में तालाब में बदल गई। सैलाब से सड़कें झील बन गई, स्कूल बंद कर दिए गए, फिल्म फेस्टिवल रोकना पड़ा और ट्रैफिक पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों को साफ तौर पर चेताया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, सरकारी निर्देशों का पालन करें और ऐसे मौसम में अनावश्यक यात्रा बिल्कुल न करें। इधर मध्य पूर्व के देशों में इस वक्त कोई देश नहीं बल्कि कुदरत खुद सितम ढा रही है। यहाँ पर उठे स्टॉर्म बायरन के कारण युद्धग्रस्त इजराइल और गाजा में हालात खराब हैं। बुधवार दोपहर को कई घंटों की धूप के बाद मध्य इजराइल में बारिश शुरू हो गई। इराक के बगदाद में कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बुधवार को सरकारी एजेंसियों से आग्रह किया कि वे भीषण मौसम के कारण आई विनाशकारी बाढ़ के बाद इराकी कुर्दिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करें। यहां बाढ़ से मरने वालों की अंतिम संख्या 3 हो चुकी है, जबकि कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इंग्लैंड के यॉर्क में आप बाढ़ की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ भी जनजीवन पर बाढ़ का असर दिख रहा है। अब आपको हम अमेरिका में वाशिंगटन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बाढ़ के पानी से नदियाँ लबालब हैं। ड्रोन की तस्वीरों में भी नदियाँ मटमैले पानी से भरी दिख रही हैं। वहीं इंडोनेशिया में भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जिस कारण देश के कई मुख्य सड़कों का संपर्क ही खत्म हो चुका है। अब आप 4 दिसंबर का वीडियो देखिए। यह वीडियो मध्य एशिया के कुछ इलाकों और उत्तरी अफ्रीका का है। यहाँ भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। इधर जापान की बात करें तो 7.6 तीव्रता के भूकंप से दहले जापान में दोबारा धरती कांप उठी। लोग दहशत में घरों से बाहर निकले और इसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी हो गया। होक्काइडो क्षेत्र में 6.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। अब भी यहाँ लोग डरे हुए हैं। दुनिया में जगह जगह मौसम की मार दिख रही है। कहीं बाढ़, कहीं गर्मी, कहीं भूकंप, कहीं लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोग सऊदी में भारी बारिश का लुत्फ ले रहे और पार्कों में ओपन एरिया में पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ देर में हालात बिगड़ने लगे हैं। पानी भरने लगा है और ट्रैफिक पुलिस को शहर में तैनात करना पड़ा। कई जगह सड़कें बंद करनी पड़ी। प्रशासन ने लोगों को खास तौर पर निचले इलाकों और वादियों के पास जाने से मना कर दिया है। मौसम विभाग एनसीएम ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मक्का, जद्दा,
रबीक, खुलाइस, बहरा और दूसरे इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। अचानक बाढ़ का पानी बढ़ जा रहा है, जिससे खतरा है। चेतावनी के मुताबिक बारिश रात 1 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सबसे तेज रहने वाली थी। हुआ वही, कई इलाकों में बिजली गई, पानी भर गया, ट्रैफिक ठप हो गया। बारिश का असर सिर्फ आम जिंदगी पर ही नहीं बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर भी पड़ा। जिद्दा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अचानक से रोकना पड़ा। जब बारिश शुरू हुई, निर्देशक डेरेन एरोनोफ्स्की मंच पर बात कर रहे थे। बाहर तेज गर्जना हो रही थी और अगले ही घंटे फेस्टिवल ने सभी शाम के इवेंट बंद कर दिए। हॉलीवुड एक्टर रिच अहमद का सेशन भी रद्द करना पड़ा। अमेरिकी दूतावास ने भी अपना गाला कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया। ये स्थिति सऊदी अरब की है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सऊदी अरब में इतनी घनघोर बारिश हो सकती है। अब हुआ क्या, आपको बता दें कि मक्का में बादलों के कहर टूटा। सैलाब से जो सड़कें थी वो झील जैसी हो गई। रेगिस्तान में कयामत जैसा हाल देखने को मिला। सड़कें भर गई पानी से और कई दूर तक ट्रैफिक जाम लग गया, बंद करना पड़ा। स्कूल बंद कर दिए गए। फिल्म फेस्टिवल तक को रोकना पड़ा, जबकि इतना ज़्यादा पानी आ गया। जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा था उसमें पानी का शोर इतना ज़्यादा था कि वो फेस्टिवल भी रोकना पड़ा। ट्रैफिक के कारण सड़कें डूबने लगी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने यह भी कहा कि रात 1 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। अब सऊदी के बाद मैं आपको गाजा लिए चलता हूं। जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं वो तस्वीरें गाजा की हैं, गाजा के नुसैरात की हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के बीच बारिश के पानी की वजह से मानवीय आपदा भी टूट पड़ी है। बारिश और बाढ़ से विस्थापित लोगों के जो तंबू हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बारिश की वजह से जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में यारमौक स्टेडियम शेल्टर कैंप बना हुआ है। उस कैंप की स्थिति है कि गाजा नगर पालिका पार्क, बीच कैंप, गाजा शहर के स्कूलों में जो तंबू हैं वो पानी में डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तंबुओं के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो भी डूब चुका है और वो सामान तंबुओं के पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। अब तंबुओं के बीच में जो रास्ते हैं निकलने के, वहाँ पर भी निकलना मुश्किल हो गया है। पानी जाए तो जाए कहाँ। ये पूरा इलाका कच्चा है, मिट्टी का है। यहाँ पर सड़कें भी पक्की नहीं हैं। फिलिस्तीनी शख्स आप देख सकते हैं अपनी बाल्टी से पानी हटाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पानी हटाए तो कहाँ हटाए। पानी निकालने के लिए थोड़ा सा रास्ते को खोदने की कोशिश की गई है या मिट्टी को थोड़ा सा एक मैट जैसी बनाने की कोशिश की गई है, रोक जैसी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है क्योंकि सब कुछ भीग चुका है। आपके गद्दे, आपके रज़ाई, कपड़े सब कुछ भीग गए हैं। आपको याद होगा कि गाज़ा में अस्थाई कैंप बनाए गए हैं। कई लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर हमले हुए, इजराइल के द्वारा हमले किए, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब बेघर जो लोग हैं उनके लिए अस्थाई रहने की व्यवस्था की गई है, कैंप बनाए गए हैं। अचानक बारिश के कारण इन कैंपों की हालत बहुत ख़राब हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बीमारियाँ अपना अड्डा बना सकती हैं। अब मैं आपको इराक लिए चलता हूँ। इराक के बगदाद में भी बाढ़ का कहर है। इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय संकट और आपदा प्रबंधन केंद्र को निर्देशित किया है कि वे तत्काल मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय करें। प्रधानमंत्री कार्यालय के जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को त्वरित राहत कार्यों की लागत को पूरा करने के लिए आपातकालीन निधि तैयार रखने की बात की है, निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तरी इराक के कई हिस्सों में
भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, जिससे महत्वपूर्ण मार्ग रुक गए हैं, गाड़ियां फंस गई हैं, घर नष्ट हो गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले कई दिनों तक लंबे समय तक अस्थिरता की भविष्यवाणी की है। दूर दराज के क्षेत्रों में असामान्य मौसम की स्थिति और भारी बारिश की संभावना पर भी जोर दिया है। इराक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही दुनिया भर में कई देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चेतावनी दी थी और कुछ क्षेत्रों में सूखे के साथ साथ विनाशकारी बाढ़ की भविष्यवाणी भी की थी। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें इराक की हैं। तेज बारिश के कारण इराक में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ की स्थिति ऐसी है, पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियां बह गई हैं, लोग परेशान हैं, कई लोगों के लापता होने की जानकारी आ रही है और कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी आ रही है। अब बात कर लेते हैं भारत के हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। शिकुला दर्रे सहित लाहौल स्पीति में कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी देखी गई है, जिससे पूरे इलाके में अचानक से तेज ठंड बढ़ गई है। शिकुला दर्रे में लगातार हिमपात जारी है। यहाँ पर चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते शिकुला पास के लिए केवल 4x4 वाहनों को भी जाने की ही इजाज़त दी जा रही है। करीब आधा फीट तक यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में तापमान शून्य के नीचे कई डिग्री पहुँच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। फिलहाल जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और लद्दाख की सीमाओं को जोड़ने वाले 16,800 फीट ऊंचे शिकुला दर्रा ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की पहली पसंद भी बन गया है। यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में अगर बर्फबारी ऐसी ही होती रही तो ये लोगों के लिए सुरक्षा का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जलवायु परिवर्तन और असमय बारिश के दुष्परिणामों के बारे में कुछ खास बातें हैं। कानपुर में जलवायु परिवर्तन ने इंसानों के साथ सूक्ष्म जीव और कीटों की दुनिया में भी उथल पुथल मचा दी है। मौसम चक्र के आगे पीछे होने से सब्जियां और फसलों में लगने वाले सूक्ष्म जीव और कीटों का जीवन चक्र संकट में पड़ रहा है। बारिश के अनियमित चक्र ने फसलों में होने वाले रोगों के समय में बदलाव कर दिया है। मसलन उदाहरण के तौर पर बारिश में जिन रोगों के होने की संभावना होती है, उस समय बारिश न होने से फसल रोग से बच जाती है। असमय ज़्यादा बारिश होने से फसलों में नए रोगों की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान और पादप रोग विभाग ने जलवायु परिवर्तन से पैदा इन चुनौतियों का अध्ययन किया है। इसके साथ ही नए पैदा होने वाले कीटों की आशंका को लेकर भी काम किया है। अध्ययन में ये भी मिला है कि कुछ कीट हालत से जूझकर मजबूत हो गए। इससे इन कीटों से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पावर भी बदल जाएगा। अब ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन सी खास बातें हैं और क्यों ये वातावरण के लिए ज़रूरी हैं। असल में गर्मी में आवास परिवर्तन से जो लेडी बग होती है, जैसे लेडी बग है, बीटल है, परजीवी, ततैया, मकड़ी और लाभकारी जीवों में कमी आ जाएगी। कीटों की आक्रामक प्रजाति अधिक पनप सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर पौधों की पोषण गुणवत्ता को कम कर सकता है। प्राकृतिक शत्रुओं में कमी से कीटों की संख्या में वृद्धि, एफिडम समेत अन्य घातक कीटों की प्रजनन में भी वृद्धि हो सकती है। ये खबर आपको हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें लोग नहीं दिखाते हैं, आजकल के टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं, लेकिन वातावरण
वातावरण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब मैं आपको जापान की हालत बताता हूं। जापान में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र बुधवार को तब दहला जब होइकादो में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये जानकारी EMSC यानी कि यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजी सेंटर ने दी है। 57 किलोमीटर गहराई में आया ये भूकंप उस समय शक्तिशाली 7.5 तीव्रता के झटके के सिर्फ 48 घंटे बाद आया, जिसने सोमवार देर रात उत्तरी पूर्वी जापान को हिला दिया। उस भूकंप के बाद कई जगहों पर खाली कराने के आदेश दे दिए गए और सुनामी चेतावनी भी जारी कर दी गई। समुद्र में आया ये भूकंप आयोमोरी प्रीफेक्चर के पास 54 किलोमीटर गहराई में दर्ज किया गया। इसके बाद होइकादो, आओमोरी और इवादे के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 3 मीटर तक ऊंची लहरें उत्तरी पूर्वी समुद्री तट से टकरा सकती हैं। बाद में पोर्ट्स से मिली रिपोर्ट में 20 से 70 सेंटीमीटर तक की छोटी लहरें दर्ज की गई और JMA यानी कि जापान मेटीओरोलॉजिकल एजेंसी ने यह चेतावनी दी कि इसे घटाकर एडवाइजरी कर दिया गया।